व्हाट इज रॉन्ग, तो चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है। अभी अभी एक अपडेट हो रहा है हमारे पास, ट्रंप ने माना है कि पहले 60 सेकंड में 48 कमांडर और नेता जन्नत रसीद हो गए। इनके फर्स्ट 60 सेकंड्स में 48 इंपॉर्टेंट कमांडर्स एंड नेताज वेयर टेकन आउट, इंक्लूडिंग मिस्टर खमेनी। तो आप जानते हो कि खमेनी गए हैं, तो एक नया है आयतुल्ला आरफी को डेजिग्नेट किया गया है, जबकि खमेनी ने बोला था लरजानी को डेजिग्नेट करना। अब लरजानी क्यों नहीं डेजिग्नेट हुआ, आरफी क्यों डेजिग्नेट हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या है। यहाँ से सऊदियों ने, यहाँ से फ्रांस का जो बेस है अबू धाबी में, उसको भी अटैक कर दिया गया है। फ्रेंच आर ऑल्सो एंटरिंग द गेम, क्योंकि साइप्रस को ऑलरेडी इन्होंने अटैक कर दिया। साइप्रस को अटैक करते ही कियर स्टारमर ने बोला कि वी आर एंटरिंग द गेम। फ्रांस इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल एंटर द गेम। फ्रांस ने बड़ी बदसना की है कि जो आपने किया ये ठीक नहीं किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। फ्रांस इज मोस्ट प्रॉब्ली एंटरिंग द गेम। बाकी यूके तो ऑलरेडी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन्होंने तैयारी कर ली है। दे माइट एंटर द गेम एनी टाइम एज एंड व्हेन इट इज नीडेड। तो ये चीजें भी आपके साथ, हमारे साथ यहाँ पे हमें अपडेट हमारे पास है। बाकी मेजर अपडेट एक सऊदी से आ रहा। अच्छा, दुबई की ना धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। दुबई, जो इंफॉर्मेशन आ रही, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर जेट्स, दे आर प्रिपेयरिंग रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान। ये दुबई कर रहा है। और जो दो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है, सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग हुई तैयब अर्दोगन की। उसने बोला भाई साहब ये मुसलमान मारे जा रहे, कुछ करो। तो मोहम्मद बिन सलमान ने बोला ऐसे तैयब अर्दोगन साहब अपना रास्ता पकड़ो, निकलो। क्योंकि अभी अभी जो अपडेट आया है, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एयरफोर्स को गो हेड दे दिया है। इफ दे फील इट इज रिक्वायर्ड, लेट देम गो एंड रिटेलिएट अगेंस्ट ईरान। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं भाई हमारी जमीन से, जो मेरा एस्टिमेट था, हमारी जमीन से, हमारी एयर स्पेस से कोई अटैक नहीं हुआ ईरान के अगेंस्ट। अगर हमारी जमीन, हमारा एयर स्पेस यूज नहीं हुआ, तो आप हमारे अगेंस्ट रिटेलिएशन क्यों भेज रहे हो? Why are you sending drones and missiles to our side? We have not done anything. तो ये तो पागलपन है। बिकॉज इनका मंसूबा क्या है, मैं आपको बताऊं। इनका प्लान है पूरे मिडिल ईस्ट को जलाना, पूरे मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलाना, इतना ह्यूमन लॉस करो, इतना इकोनॉमी का, बिजनेस का, टूरिज्म का, ट्रेड का लॉस करो, ताकि यूनाइटेड नेशंस पे बात जाए और यूनाइटेड नेशंस एक इमीडिएट सीज फायर के लिए मान जाए, इमीडिएट सीज फायर के लिए पूरा जाए। और इतनी ह्यूमन कैजुअलिटीज करो, इतनी आप तबाही मचाओ, यूनाइटेड नेशंस के पास ऑप्शन नो बन के सीजफायर करें। ये उनका मसला है। दिस इज व्हाट दे आर एमिंग एट। बट सऊदी इज आल्सो नाउ काइंड ऑफ गेटिंग टायर्ड विद देम। कहते हैं भाई अब बहुत हो गया, हमें आप कैन नॉट होल्ड अस फॉर ब्लैकमेल। दुबई इज ऑलरेडी कंटेम्पलेटिंग ऑप्शंस, और बहरीन, कुवैत भी तंग आ चुके हैं इनसे। और जीसीसी के जितने फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है जीसीसी कंट्रीज के। और उस मीटिंग का एजेंडा है कि यार ये जो पागलपन यहाँ इन्होंने शुरू किया है, हाउ टू हैंडल दैट। और ये इन्होंने एक और चीज मैं आपने बताना भूल गया, इन्होंने ओमान के थ्रू दे ऑलरेडी रीच्ड अमेरिका, और ट्रम्प को कह रहे जनाब हम हार गए, हमसे बातचीत कर लो। मतलब खमेनी साहब की अभी मैयत भी नहीं उठी है बातचीत करने पे, आगे बातचीत कर लो साहब, हम हार गए, हमारे बस का लड़ना नहीं है। इन अ वे ईरान ने सरेंडर। काफी लोगों ने मुझे कहा ईरान के पास जी 1 मिलियन मिसाइल है। मैं एक साहब के साथ बैठा था कि कह रहे 1 बिलियन मिसाइल है, 2 मिलियन मिसाइल है, 10 मिलियन मिसाइल है। मैंने कहा मिसाइल गए कहाँ? एक और अपडेट आपके पास, ये नहीं कंफर्म नहीं है, ऐसा सुनने में आया कि B2 बॉम्बर्स को यूज किया गया। कल B2 बॉम्बर्स कल रात ईरान में गए, और जो इनके अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज थी, जहां इन्होंने मिसाइल बना बना के स्टोर कर रखे, उनको ध्वस्त किया गया है। उनको ध्वस्त किया गया है, और उन मिसाइल्स को जब ध्वस्त किया गया उसमें B2 बॉम्बर्स का यूज हुआ है। और ये अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी जो है ये काफी हद तक खत्म हो गई है। ये भी एक अपडेट आ रहा है कि अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज खत्म होगी। अनुमान है 3000 करीब मिसाइलें थी, जो इजराइल भी अब लगभग मानता है 1500 से 1800 डिस्ट्रॉय हो गई है। करीब 300-400 ये चला चुके हैं। इनके पास 1000-1200 मिसाइलें बचती है, जिसमें से लॉन्ग रेंज की 300-400 मिसाइलें। तो ज्यादा आर्सनल इनके पास बचा नहीं है, ज्यादा दिन खड़े नहीं रह सकते। ट्रंप ने कहा कि स्ट्राइकें जारी रहेंगी, नेतन्याहू ने कहा स्ट्राइकें जारी रहेंगी, और हर मिनट कह रहे इस रजीम को इतना मजबूर करना, इतना फोड़ना इनको, इतना इनको तंग करना है कि ये सरेंडर के लिए बाध्य हो जाए। दे शुड हैव ओनली वन वे, दैट इज टू सरेंडर, एंड दैट इज टू सरेंडर टू टू अस, एंड दैट इज द ओनली वे द व्हाट शुड बी अवेलेबल टू देम। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सामने आया है। और दिन ब दिन जो इस्लामिक उम्मत के देश भी है, इनमें भी आपस में आक्रोश आ रहा है कि यार हमारी जमीन यूज नहीं किया गया, हमारा एयरबेस यूज नहीं किया गया, आप हम पे मिसाइल क्यों चला रहे हैं?
विच इज क्वाइट लॉजिकल। आप हम पे मिसाइल क्यों चला रहे हो? देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट। ये मिसाइल क्यों चला रहे? बाकी पुतिन का मैंने आपको बोला था, पुतिन ने एक सर्मोनियल कंडेमनेशन किया है, चाइना ने एक सर्मोनियल कंडेमनेशन किया है। और ये वाली अच्छा, एक और अभी डेवलपमेंट आया है कि आईआरजीसी से क्लेम आया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने कब्जा कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका पूरा वर्चस्व है। सुनने में आया है, जो क्लेम है कि उन्होंने दे हैव 3 यूएस के ऑयल टैंकर्स को, 3 यूएस के टैंक और 3 टोटल ऑयल टैंकर्स जो यूएस और यूके के हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्टक किया है। और हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन थी जिसके विजुअल्स थे, वो एक ऑयल टैंकर था जिसमें इंडियन सेलर्स भी था, जिसको गल्फ ऑफ ओमान के पास स्ट्राइक किया था और उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। ऑल हैव बीन सेफली इवैक्यूएटेड। 4-8 लोग जख्मी हो गए थे। और बट ये कह रहे कि जी अब हमने टैंकर्स को इंटरसेप्ट किया है गल्फ ऑफ ओमान के पास, एंड 2 यूएस और यूके के टैंकर हैं। अच्छा, अभी एक अपडेट आया, बहुत सॉलिड अपडेट है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की है कि यूएस ने 9 ईरानियन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है। जी हाँ, 9 ईरानियन शिप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये अभी अपडेट आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। और ये बेसिकली जो शिप्स थे उनको भी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और कह रहे कि हमारी नेवी बहुत बढ़िया काम करी। सो पीट हेग्सेथ ने कहा था कि मैं इनकी नेवी को कंप्लीटली डिसमेंटल करूंगा, और 9 ईरानियन नेवल शिप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड नियर नेवल एचक्यू जो इनका है, इनके 9 शिप्स, क्योंकि इनको बड़ा खुंदक चढ़ी, बड़ी खुजली मची थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करेंगे। इनके 9 शिप डूब गए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और मैंने आपको कहा था कल 2 शिप्स को इग्नाइट कर लिया गया था। 2 शिप्स पर अटैक बाई इजराइल या अमेरिका, मुझे नहीं पता किसने, पर दे वर सीन बर्निंग। और 9 शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। और आपको पता है देयर आर एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट 50 to 60 P-8A जो प्रेसाइडन है, वो ऊपर आसमान में घूम रहे हैं। उनका काम है देखना कि नीचे सबमरीन कहाँ है। I think submarines are also locked. If push comes to shove, they can destroy all the submarines at one go. तो ये भाई ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया है कि 9 ईरान के शिप्स पानी के नीचे हैं। वो कह रहे थे इब्राहिम लिंकन पे हमला कर दिया, ये जेराल्ड फोर्ड को पानी के नीचे डालेंगे। इनके 9 शिप्स हैव बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और इनका नेवल एचक्यू पे अटैक किया गया है और बहुत जल्दी इनका पूरी नेवी को डिस्ट्रॉय किया